प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है बेटा? अथॉरिटी होता है पावर, पावर जो दी जाती है एक वर्कर को कोई काम को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी, राइट। नेक्स्ट बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी ड्यूटी दी जाती है जॉब से रिलेटेड, राइट, तो ये होता है बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग एक बार रिकॉल करते हैं बेटा। अथॉरिटी रेफर्स टू द पावर गिवन टू द इंडिविजुअल। अथॉरिटी क्या होता है? जो पावर एक इंडिविजुअल को दी गई है। रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द जॉब और ड्यूटी टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी बेटा ड्यूटीज, जो भी आपको जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो भी आपकी ड्यूटीज बनती हैं वो। अब फ्योल बोलते हैं, हेनरी फ्योल का कहना है कि एक बैलेंस होना चाहिए, एक पैरिटी होनी चाहिए बेटा, किसमें? बिटवीन द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अथॉरिटी आप जो दे रहे हो एम्प्लॉय को वो सोच समझ के दो। अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी हम उसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं उसी हिसाब से बेटा अथॉरिटी दे। क्यों? क्योंकि अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई रेस्पॉन्सिबिलिटी से तो प्रॉब्लम होगी। जब भी हम किसी को ज्यादा पावर दे देते हैं बेटा, देन द वर्क असाइन टू हिम, तो वो मिसयूज करता है पावर का। तो पावर का मिसयूज क्या है? पॉसिबल है, राइट। और अगर अथॉरिटी कम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो बेटा वो काम ही नहीं कंप्लीट कर पाएगा वर्कर ढंग से, ठीक है। वर्कर ढंग से काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि पावर हर किसी को चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल बेटा, इस प्रिंसिपल में यही बोला जाता है कि एक पैरिटी, एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिटवीन द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। So there must be a balance or parity between the authority and responsibility. As greater authority comparison to responsibility and greater responsibility in comparison to authority will not be in the interest of the enterprise. Enterprise के interest में नहीं होगा। Merits, merits क्या है बेटा? अगर इसे हम properly follow कर रहे हैं तो no misuse of authority. Authority का misuse नहीं किया जाएगा। जब भी बेटा हम किसी वर्कर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उसी के हिसाब से अगर उसे अथॉरिटी दी जा रही है तो वो मिसयूज नहीं करेगा बेटा अथॉरिटी को, पावर को वो मिसयूज नहीं करेगा। तो इफ द अथॉरिटी ग्रांटेड टू द वर्कर इज इक्वल टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांटेड टू हिम, देन देयर इज नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट, नो डिले इन कंप्लीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। कंप्लीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में कोई डिले नहीं होगा बेटा। जो भी ड्यूटी दी गई है उसको पूरा करने में कोई डिले नहीं होगा, वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि वर्कर को हमने अथॉरिटी भी साथ में दे रखी है। तो इफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांटेड टू अ वर्कर इज इक्वल टू द अथॉरिटी, देन देयर विल बी कंप्लीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम, दैट इज विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट बेटा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। What if this principle is not applied in the organization properly? Then number one, there will be delay in completion of work. बेटा इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, डिले हो जाएगा कंप्लीशन ऑफ वर्क में। तो इफ द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट फॉलोड, देन इट मे लीड टू डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क। कंप्लीशन ऑफ वर्क में क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी मिसयूज होगा अगर ज्यादा अथॉरिटी दे दी जाएगी। So if more authority granted to a worker in comparison to the responsibility, then there will be chances of misuse of authority. C, workload. बेटा अगर responsibility ज्यादा दे दी हमने और employee को authority दी नहीं है तो उसे यही लगेगा कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, ठीक है। क्योंकि जब बिना अथॉरिटी के रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना बेटा बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो फिर वो बर्डन एक लगने लग जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना, और फिर एम्प्लॉय में क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन होती है। सो इफ मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ग्रांटेड टू अ वर्कर इन कंपैरिजन टू द अथॉरिटी, देन इट विल लीड टू अ ह्यूज वर्कलोड ऑन द वर्कर।